मेरी बेटी 100 दिन के बजाय मैं 150 दिन का टाइम देता हूँ, ये रवा के दिखा दो आप। मेयर अवनीत कौर ने हाउस की मीटिंग में दावा किया था कि 100 दिन में शहर को समस्या मुक्त बना दिया जाएगा। पूर्व मेयर सुरेश वर्मा ने अवनीत कौर के दावे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मेरी बेटी अवनीत कौर, तुम 100 दिन बोल रही हो, मैं तुम्हें 150 दिन देता हूं, कोई भी समस्या दूर करके दिखाओ। सुरेश वर्मा ने कहा कि अवनीत के पिता भी मेयर थे, अवनीत को उनसे पूछ लेना चाहिए कि अफसर मेयर की कितनी सुनते हैं। वर्मा ने कहा कि मेयर भाजपा का, पार्षद भाजपा के, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब भाजपा के, फिर भी कुछ नहीं कर पाई तो अवनीत को मेयर बनने का कोई फायदा नहीं। मेरा तो सबसे पहला कहना है, हमारे परम आदरणीय हमारी पानीपत शहर की मेयर है, हमारी बेटी है, मैं सबसे पहले तो उसको शुभकामना देता हूँ। जो इसने 100 दिन का समय रखा है, भी अधिकारियों पर 100 दिन के अंदर में ही काम करवाए दें, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पिताजी भूपेंद्र सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मेरे 2.5 साल से उसमें उन्हें पता है कितने अधिकारी उसकी सुनते थे, कितनी मेरी सुनते थे, कितने इसकी सुनेंगे। अब तो इसकी सरकार है, सदन इसका है, सारे पार्षद बीजेपी के हैं, मेयर भाजपा का है, भाई एमएलए भाजपा के है, एमपी भाजपा के है, सरकार भाजपा की है, तो ये भी काम नहीं होगा, फिर कोई फायदा नहीं का बनने का शहर में। वहीं हाउस की मीटिंग में अवनीत कौर ने कहा था कि डंपिंग पॉइंट खत्म होंगे, सीवरेज दबाए जाएंगे, ड्रेन को ऊपर से कवर किया जाएगा, शहर को जाम मुक्त करेंगे। वर्मा ने इस पर भी अवनीत कौर को नसीहत दे डाली। सुरेश वर्मा ने कहा कि जाम मेयर दूर नहीं कर सकता, सीवरेज मेयर नहीं दबा सकता, ड्रेन को कवर मेयर नहीं कर सकता। वर्मा ने कहा कि ये सभी काम दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, इसलिए ये काम उन्हीं डिपार्टमेंट को मेयर करने दे। इन्होंने कह दिया मैं शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये जिस दिन से पानीपत में कमिश्नर आई थी IAS डॉक्टर प्रियंका सोनी, उसी दिन से ये कूड़े के ढेर हटने शुरू हो गए थे। मेयर साहब तो अभी बने हैं, इससे पहले ही मतलब सारे शहर में सफाई का सिस्टम चालू हो चुका था। आज बहुत ही हद तक शहर में गंदगी के ढेर दिखते हैं। एक जीट रोड की ना, जीट रोड जाम लग रहता है, मैं जीट रोड जाम से इसका महकमे का काम नहीं नगर निगम का। मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने बेटे को, अवनीत कौर को, कि जो नगर निगम का महकमे का काम है ये खुद करे, दूसरे महकमे को करने दो। ये पुलिस का काम है, पुलिस वाले करेंगे, क्या नगर निगम वाले नहीं कर सकते इसको। एक सीवरेज की ना, सीवरेज को जल्दी डालेंगे, इसमें ये करेंगे। सीवरेज पब्लिक एक्ट को लिख के भेज सकते हैं। नगर निगम ये काम नहीं करता कभी भी, ना पहले करे है ना करेगा। हाँ, सरकार ने घोषणा करी है सीवरेज को महकमे को नगर निगम में शिफ्ट करे, लेकिन अभी तक तो है नहीं। कब होगा पता नहीं, 1 साल 1.5 साल को सुनने लग रहे हैं हम किस चीज़ को। एक दायरे का मुद्दा तो आज से नहीं है, जब भूपेंद्र सिंह थे मेयर उस सिलसिले में शुरू हुआ था उठाना, वे डेरे को शिफ्ट करेंगे, मेरे टाइम में शिफ्ट करने की थी, लेकिन आज तक तो है नहीं। मेरी बेटी 100 दिन के बजाय मैं 150 दिन का टाइम देता हूँ, ये रवा के दिखा दो आप। नहीं, ड्रेन की बात मैं बताऊँगा। मेरे जो पार्षद थे उसमें पुराने पार्षद भी बैठे हैं वहाँ, और उसके अंदर कल भी थे और आगे भी रहेंगे वहाँ। तो जो ड्रेन नंबर 1 के साथ साथ रोड बनवाया था, ये मैंने बाईपास के रूप में मैंने NOC ली थी नगर निगम से, उससे अपना इरिगेशन महकमे से मैंने इसकी NOC लेकर इसके साथ टेंडर लगा कर ये रोड बनवाएगा, जो कि ना तो ये निगम का महकमा का काम है, इरिगेशन का है। इरिगेशन ही में कवर करेगा, इरिगेशन की रिपेयर करेगा, इरिगेशन का काम है। ये गलत कार्य नगर निगम करेगा, नगर निगम तो इस पर काम भी नहीं कर सकता कुछ भी, ऐसा कोई रूल नहीं है। इस पर नगर निगम कोई टाइल लगाएगा या कवर करेगा या जाल लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इरिगेशन का काम इरिगेशन। वहीं सुरेश वर्मा ने मेयर के सिक्योरिटी रखने पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुरेश वर्मा ने कहा कि कोर्ट का आदेश है कि हरियाणा में कोई भी मेयर गनमैन साथ नहीं रख सकता, लेकिन सरकार इनकी है, एक क्या 10-10 गनमैन रख सकते हैं। हाँ, मेरे पास सिक्योरिटी गनमैन था, सरकार ने वहाँ मेरे से वापसी ले लिया था, लेकिन मैंने हाई कोर्ट में रीट डाली थी। हाई कोर्ट ने ये आदेश कर दिए थे भी पूरे हरियाणा में किसी भी मेयर को गनमैन नहीं दिया जाएगा। ये हाई कोर्ट की कॉपी मेरे पास पड़ी, किसी सदन को चाहिए तो मैं दे देता हूँ।
सरकार है, वही गनमैन तो दस्तक भी ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं गनमैन के लिए। वहीं वर्मा ने यह भी कहा कि वो खुश होंगे अगर अवनीत उनके किए गए कार्यों का रिकॉर्ड तोड़ती है, वो उनके कार्यों का स्वागत करेंगी। मैं तो दुआ करता हूँ अपनी पानीपत की मेयर को, भगवान से भी मेरे से अच्छा काम करके दिखाओ शहर में, जो सारी शहर की जनता याद रखे। मैं तो ये कहना है, मैं काम की तरफ ध्यान दो, राजनीति। वहीं वर्मा से जब सवाल पूछा गया कि क्या अब बीजेपी के मेयर आने से निगम में फैला भ्रष्टाचार दूर होगा, तो उन्होंने कहा कि निगम में भ्रष्टाचार पर वर्मा ने बोलते कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर आज तक हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं रुका, तो मेयर के कहने पर क्या होगा। तो भ्रष्टाचार इस पार्षद के कहने से मिटता, ना इस मेयर के कहने से मिटता, ना इसके विधायक के कहने से मिटता। जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही 4.5 साल है रुपये मारने का भ्रष्टाचार खत्म कर दो, उसके कहते हैं आज भ्रष्टाचार के। वही दुष्यंत भट्ट के बयान पर वर्मा ने चुटकी ली। हाउस की मीटिंग के बाद भट्ट ने कहा था कि विकास का इतिहास रचेंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये सदन इस बार इतिहास रचेगा और बहुत अच्छे तरीके से हम शहर के डेवलपमेंट के लिए अपना विजन दे पाएंगे। पीछे में इतिहास रच रहे, आगे इतिहास चलेगा, सारे शहर ले उसके इतिहास का कुछ इतिहास। कुल मिलाकर अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या 100 दिन के अंदर नवनिर्वाचित भाजपा की मेयर विकास कार्य करवा पाती है या फिर अन्य पार्टी को एक बार फिर बैठे बिठाए बोलने का मुद्दा मिल जाएगा। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट